हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या तो आपके डेली जो भी वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको क्लास देखने पर समझ में आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो सबसे पहला वर्ड है वो है राइट, RITE, ना कि RIGST। जो RIGST होता है उसको तो हम सब जानते हैं, जो चीज़ें ट्रू हो, सही हो, उसको हम कहते हैं। बट RITE कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए या कहीं पर भी आए, इसका मतलब होता है कोई भी धार्मिक उत्सव या कोई अनुष्ठान, जिसको हम रिचुअल बोल सकते हैं या तो आप सेरेमनी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड कभी भी आए RITE, इसका मतलब है कोई भी सेरेमनी या कोई भी रिचुअल जिसको हम बोलते हैं अनुष्ठान या कोई भी धार्मिक उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिक्लेम। रिक्लेम करना, किसी भी चीज़ को रीगेन कर लेना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लो आपसे कोई मिस्टेक होती है, तो जैसे कंप्यूटर में होती है, तो आप क्या करते हैं, अंडू बटन दबा देते हैं, रीडो बटन दबा देते हैं। तो किसी भी चीज़ को तो दोबारा ऑब्टेन कर लेना या फिर दोबारा प्राप्त कर लेना, रिकवर कर लेना, रीगेन कर लेना, रिक्लेम कहलाता है। तो रिक्लेम कभी भी है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रीगेन करना या तो उसको रिकवर करना, जिसको हम बोलते हैं पुनः प्राप्त करना। नेक्स्ट है रिंग, WRING। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को मरोड़ना, किसी भी चीज़ को स्क्वीज करना, ट्विस्ट करना, क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। तो ये वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब होता है ट्विस्ट कह सकते हैं, स्क्वीज करना कह सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई वर्ड याद हो, ऐसा सिनोनिम आप लिख सकते हो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मरोड़ना, या तो आप निचोड़ना कह सकते हैं, ऐंठना कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव वर्ड का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपके लिए यूजफुल हो, प्रॉफिटेबल हो, गेनफुल हो, यानी लाभदायक हो या आपके लिए जो उपयोगी हो। ठीक है। तो रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है, आप इसके लिए ल्यूक्रेटिव वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ल्यूक्रेटिव वर्ड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेम मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जो चीज़ें हो, गेनफुल हो, उसको बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबल भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाभप्रद। नेक्स्ट वर्ड है सूद, SOOTH। इस वर्ड का मतलब शांत होता है, जिसको पीसफुल, क्वाइट, ये सारे वर्ड से हम बोल सकते हैं। जो चीज़ें शांत हो, स्थिर हो, उसको बोलते हैं। ठीक है। सूद मतलब होता है काम, क्वाइट, पीसफुल, जिसको हम शांत कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है स्पीशियस है, और अगला उसके जो वर्ड है वो भी स्पीशियस है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, इस ई का और इस ए का डिफरेंस है, बट प्रोनाउंसिएशन जो है सेम हो रही है। एक तरह से होमोनिम्स वर्ड है, जिनका मतलब अलग है, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो जो वर्ड स्पीशियस में ई होगा, इसका मतलब जो चीज़ें मिसलीडिंग हो, फेक हो, फॉल्स हो, उसको बोलते हैं। यानी जो चीज़ें भ्रामक हो, दिखावे टाइप की हो, अट्रैक्टिव हो बट भ्रामक हो। ठीक है। तो स्पीशियस का मतलब आप फेक भी बोल सकते हो, मिसलीडिंग भी बोल सकते हो, फॉल्स भी बोल देते हो, जिसको भ्रामक या तो गलत कहते हैं। अब इस स्पेशियस का मतलब होता है पर्याप्त होना, जिसको आप एम्पल बोल सकते हो, सफिशिएंट बोल सकते हो, इनफ बोल सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि स्पेशियस यहाँ पर जगह है या फिर इतना स्पेशियस रूम है, तो इसका मतलब पर्याप्त होता है, जिसको आप इनफ कह सकते हो, या तो आप ह्यूज भी कह सकते हो, ज़्यादा भी कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो एम्पल भी कह सकते हो, जिसको आप पर्याप्त कहते हैं। नेक्स्ट है PAIL, पेल। पेल वर्ड का मतलब होता है बाल्टी। जैसे हम अपने घरों में बकेट या फिर कोई भी मग या बर्तन जो उसमें हम पानी रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो PAIL कभी भी है, इसका मतलब होता है बकेट, मग, जग, कोई भी ऐसा सामान जिसमें आप पानी रखते हैं, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इमर्ज। इमर्ज करना, किसी भी चीज़ को डुबोना होता है, जिसको हम सोक करना कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को सिंक करना कह सकते हो, डिप करना कह सकते हो। बेसिक मतलब डुबाना होता है। तो इमर्ज का मतलब होता है सिंक, डिप, जिसको हम कहते हैं डुबाना। नेक्स्ट वर्ड है हेल, HALE। हेल मतलब हेल्दी, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। स्वस्थ होना, मजबूत होना, शारीरिक मजबूती जिसको बोलते हैं ना, हेल कहलाता है। तो HALE, हेल का मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, रोबस्ट बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वस्थ या तो हिष्ट पुष्ट, या जिसको मजबूत कहते हैं। देखो आगे वर्ड्स।
सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। एक हमारे प्रिंसिपल स्कूल में होते हैं, दूसरा प्रिंसिपल हमारा जो से सिद्धांत बोलते हैं उसको कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब आप बोल सकते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी, कोई भी रूल प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको हम कोई भी सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल में PLE लास्ट में होता है, जिसको हम एज अ रूल बोल सकते हैं, कोई थ्योरी कह सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिद्धांत। सो नेक्स्ट वर्ड है PARE, पेयर, जिसको हम कहते हैं कट, ट्रिम, या जिसको आप किसी भी चीज़ को काटना, छाटना कह सकते हैं। तो PARE, पेयर, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कट करना, ट्रिम करना, किसी भी चीज़ को काटना, छाटना, ठीक है, काटना, छाटना। और इसी में PAIR, पेयर होता है, जिसका मतलब जोड़ा होता है। जैसे होता है ना पेयर में कोई चीज़ें हो, तो PAIR और PARE में बेसिक डिफरेंस ये है। नेक्स्ट वर्ड है इंडाइट। इंडाइट मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंपोज करना। जैसे आप किसी चीज़ की रचना करते हैं, किसी चीज़ को लिखते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, तो इंडाइट कहलाता है। मेक, कंपोज, बहुत सारे तरीके से आप कह सकते हो। किसी भी चीज़ को बनाना, रचना करना इंडाइट है। तो कंपोज करना, या आप मेक भी कह सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ को रचना, ठीक है। नेक्स्ट है जेलस। जेलस वर्ड या तो सिर्फ जील भी आ जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। एंथुजियास्टिक हो जाना या तो बहुत ज़्यादा उत्साही होना कहलाता है। तो जेलस कभी भी आए या तो सिर्फ जील आ जाए, इसको आप आर्डेंट कह सकते हैं, एंथुजियास्टिक कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्साही। नेक्स्ट है लोथ, एंड इस वर्ड का मतलब क्या होता है, डिसलाइक करना। जब आप किसी को नापसंद करते हैं, हेट करते हैं, तो लोथ वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वर्ड कभी भी है, इसका मतलब आप हेट कह सकते हैं, आप उसको डिसलाइक कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नापसंद करना या उससे नफरत करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका प्रोस्क्राइब। एंड प्रोस्क्राइब का मतलब किसी भी चीज़ पर रोक लगा देना या उसको हटा देना, जिसको आप बैन करना कह सकते हो, प्रोहिबिट करना कह सकते हो, फॉरबिड करना कह सकते हो, या उसको निकाल देना, एग्जाइल करना भी कह सकते हो। तो कभी भी प्रोस्क्राइब आए, जिसको हम क्या कहते हैं, बैन कह सकते हैं, फॉरबिड कह सकते हैं, प्रिवेंट कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रोक लगाना। नेक्स्ट है आपका मेटल। एंड मेटल का मतलब क्या होता है, करेज, या जिसको साहस कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोई भी हिम्मत हो, या फिर स्ट्रेंथ हो, या फिर किसी चीज़ को करने का साहस या करेज जिसको बोलते हैं, वो मेटल कहलाता है। तो स्पिरिट भी जिसको बोलते हैं। तो कभी भी आपके एग्जाम में ये मेटल वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पिरिट या तो करेज जिसको बोलते हैं, जिसको हम साहस कहते हैं। नेक्स्ट है मेज़। मेज़ वो चीज़ें होती है जो जैसे होती है ना कि भूल भुलैया टाइप की, जो चीज़ें सीधी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। लेब्रिंथ जिसको बोलते हैं, या कोई भी चीज़ जो घुमा फिरा के हो, वो मेज़ कहलाती है। बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, वो मेज़ है, ठीक है। तो जिसको हम इंट्रिकेट भी कहते हैं, थोड़ी पेचीदा टाइप की हो, या जिसको हम लेब्रिंथ भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा होना, या तो जिसको हम भूल भुलैया कहते हैं, जो चीज़ें घुमा फिरा कर हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परसिक्यूट करना। परसिक्यूट करना होता है किसी को भी हैरास करना, या उसको पेस्चर करना, एनॉय करना, वेक्स करना, किसी को भी परेशान या तंग करना, परसिक्यूट करना कहलाता है। तो परसिक्यूट कभी भी आए, इसको हम एनॉय कह सकते हैं, वेक्स कह सकते हैं, हैरास करना कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं परेशान या तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रोल। एंड PETROL, पेट्रोल, जो जिसे हम ईंधन कहते हैं, और उसी का एक होमोनिम है जिसमें ये वाला वर्ड है PATROL। इस पेट्रोल का मतलब होता है, मतलब जैसे होता है ना पुलिस पेट्रोल कर रही है, पुलिस पेट्रोलिंग पर है, यानी गार्ड करना, विजिल करना, गो अराउंड जिसको बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं ना सावधान रहना, चौकीदारी करना, तो पेट्रोल कहलाता है, ठीक है। तो पेट्रोल का मतलब आप कह सकते हो गार्ड करना भी, या फिर विजिलेंस कह सकते हो, विजिल कह सकते हो, जिसको आप कह सकते हो देख रेख करना कह सकते हैं, या तो चौकीदारी कह सकते हैं, ध्यान रखना बोल सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।